Hey guys, welcome back to the YouTube channel. This is KW Classes. Today we are going to start exercise 2.2 of chapter polynomials. So let's start without any delay. Before starting exercise 2.2, let's do exercise 2.1 जो कि एक छोटी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है और इसका इंट्रोडक्शन मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ग्राफ दिए हुए हैं, उनकी जीरोस फाइंड करनी है। नंबर ऑफ जीरोस की कितनी जीरोस निकलेगी। तो मैंने जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हमारा जो ग्राफ की जो लाइन है वो वाई एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी उतने ही हमारी जीरोज होंगी। तो फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर ग्राफ की लाइन है ये, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की लाइन है ये। तो अब यहाँ पे जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे लाए या एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। ठीक है, यहाँ पे एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखो वाई एक्सिस की लाइन है और ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ग्राफ जो है हमारा वो ये वाली लाइन है ग्राफ की। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रही है और एक्स एक्सिस पे भी एक पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन हमने कहाँ कंसीडर करना है, एक्स एक्सिस के पॉइंट ही हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, सिर्फ एक ही होंगी। थर्ड केस में देखो, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस की लाइन पे कितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे देखो ये 1 2 और 3। ठीक है, वाई एक्सिस कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स एक्सिस ही कंसीडर करेंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 3 जीरोस होंगी। उसी तरीके से फोर्थ पार्ट में देख लो, यहाँ पे देखो 1 एंड 2, पैराबोला शेप है इसकी, 1 एंड 2, तो कितनी जीरोज होंगी, 2 जीरोज होंगी। यहाँ पर देखो फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 एंड 4, कितनी जीरोज होंगी, 4 जीरोज होंगी। उसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट में 1 2 3, सिक्स पार्ट में कितनी जीरोज होंगी, 3 जीरोज होंगी। ठीक है, तो आई होप एक्सरसाइज 2.1 क्लियर होगी। बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। तो 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें जीरोस फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है उनके बीच में रिलेशंस की, जीरोस के बीच में क्या रिलेशंस आती है और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशंस आती है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 8, तो हम इसकी जीरोस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे इस इक्वेशन को, ये पॉलिनोमियल को हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a क्या है, a मतलब x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है हमारे पास यहाँ पर -2 एंड c क्या है हमारे पास -8। ठीक है, तो सबसे पहले हम a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब -8 × 1 AC इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, हमें -8 करके हमें b निकालना लेके आना है। ठीक है, तो -8 के जो प्लस माइनस करके क्या फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, एक तो फैक्टर्स होते हैं माइनस के, -2, 4 हो सकता है, -4, 2 हो सकता है। ठीक है, और 4 2 8, यही हो 8 -1 हो सकता है। तो ये हमारे क्या होंगे, -8 के फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, अब हमें -2 चाहिए। तो -2 कैसे निकल सकता है, अगर मैं -4 करूँ +2 करूँ तो -2 आ सकता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा। तो x² +2x -8। ठीक है, यही चीज़ है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो वापस से -2x आ जाएगा। अब हमें दो पेयर्स बना लेंगे, ये पेयर एंड ये पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। x कॉमन आ रहा है तो x -4। ठीक है, प्लस में 2, यहाँ पर भी देखो x बच्चा कि हमारे पास x -4। ठीक है, तो अब x + 2 हमारे पास एक फैक्टर आ गया और x -4 हमारे पास एक फैक्टर आ गया। ठीक है, तो x +2 और x -4 ये हमारे पास फैक्टर्स आ गई। ठीक है, और एक बात मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी क्लियर की हुई है कि जो ब्रैकेट्स में हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम नहीं आते हैं तो हमने जो स्थिति की है, हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे। तो x + 2 = 0 और x क्या आ गया हमारे पास -2, और इसी तरीके से x -4 = 0 और x क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो x 0 आई -2 और x 0 क्या है हमारे पास 4। तो अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर -b क्या था, -2, तो हम लिखेंगे, पहले हम इनका जीरोस निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो -2 + 4। ठीक है, -b क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे -2, तो -2 साथ में एक माइनस लगा देंगे और अपॉन a क्या है हमारे पास 1। तो -2 + 4 क्या होता है हमारे पास 2, और ये भी क्या आएगा हमारे पास 2, तो ये हो गया हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट इज इक्वल टू C/A। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास, C/A। यहाँ पर देखो, अगर हम जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीरोस क्या है -4, -2, 4। ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो C क्या है हमारे पास -8/4
1। तो इसी तरीके से ये क्या आ गया -8 इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन भी निकाल दी, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ 4s² - 4s + 1। इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है। पहले हम इसे कंपेयर कर लेंगे x² + bx + c के साथ, देन हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं स्प्लिट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसकी स्प्लिटिंग होगी 4s² - 2s + 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हम दो पेयर बना लेते हैं। कॉमन क्या आएगा यहाँ पे 2s, अंदर क्या बचा s - 1, ठीक है। सॉरी 2s - 1, यहाँ पर क्या बचा -1 और यहाँ पर 2s - 1, ठीक है। तो एक फैक्टर बन गया 2s - 1 और दूसरा भी हमारे पास सेम ही बना 2s - 1, ठीक है। और अब इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे तो 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो s क्या आ गया हमारे पास 1/2, यहाँ पर s क्या आ गया हमारे पास 1/2, ठीक है। तो हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम देखो जीरोस की सम के होते हैं -b/8, ठीक है। हमारे पास जीरोस क्या थी 1/2 प्लस में 1/2 माइनस बी क्या था हमारे पास -4/1, ठीक है। एक और माइनस था बाहर, माइनस लगा लेंगे तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा 4, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, सम इक्वल आ गया। उसी तरीके से प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू C/A, ठीक है। C/A मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्रोडक्ट निकालना और उसी तरीके से C क्या था 1/4, ये आ गया 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। तुम्हारा प्रोडक्ट भी क्या आ गया हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट देखो 6x² - 3 - 7। नेक्स्ट इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन 6x² - 7x - 3, ठीक है। हम इसे स्प्लिट कर देते हैं तो आएगा 6x² - 2x प्लस का 9 या कुछ भी लिख दो, प्लस का 9 लिख दो या माइनस का 9 लिख दो, तो प्लस का 9x - का 3, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन देख लो, कॉमन क्या आएगा 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3x - का 1। उस तरीके से यहाँ पर कॉमन क्या आ गया 3, यहाँ बचा 3x - का 1, ठीक है। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास 2x प्लस का 3 और एक आ गया हमारे पास 3x - का 1, ठीक है। तो इसे हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो 2x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 और x क्या गया हमारे पास माइनस का 3/2। उसी तरीके से 3x - 1 इज इक्वल टू 0, x क्या आ गया हमारे पास 1/3। तो x0y हमारे पास 1/3 और x0y हमारे पास -3/2। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप इस पार्ट की खुद निकाल लेना, ठीक है। और नेक्स्ट 3 पार्ट जल्दी ही आएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं हाफ ही क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।